Hello everyone, welcome to Leeds Grid. So today we are going to talk about the colleges accepting Z scores. तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो तुम्हें अभी भर देने चाहिए या फिर जो तुमने अभी भरे हैं उनमें से तुम्हें कॉल्स आएंगी, तो उन्हीं कॉलेजेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जो कॉलेजेस से कॉल्स आ चुकी हैं तुम्हें, वो एक्सेल राई के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कॉल्स आ चुकी हैं. जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स, उनको अब तक मेल्स भी आ गए होंगे. इसके अलावा जो कॉल्स आपके लिए पॉसिबल हैं वो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से तुम्हें कॉल्स आ सकती हैं. तो एसपी जैन की अगर मैं बात करूं, एसपी जैन के अगर स्कोर बेस्ड कॉल की अगर बात करी जाए तो अराउंड 97 98 प्लस तक जाना चाहिए इसका कट ऑफ. तो अगर आपके 97 प्लस तक स्कोर है एसपी जैन के लिए तो मुझे लगता है आपको कॉल्स आ जानी चाहिए. सिमिलरली एक्सआईएमबी का जो प्रोग्राम है, एक्सआईएमबी आपने फिल कर दिया होगा, उसके लिए जो कॉल्स का कट ऑफ रहेगा दैट विल बी क्लोज टू 92 और 93 प्लस परसेंटाइल्स. तो अगर आपका 92 या 93 प्लस परसेंटाइल है तो मुझे लगता है आप सेफ साइड रहोगे एक्सआईएमबी की कॉल्स के लिए. देन आईएमटी के लिए जो कट ऑफ जाता है इसका, वो जाता है 90 प्लस जनरली. मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा चेंजेस आएंगे. तो अगर 90 प्लस हो आप तो मुझे लगता है सेफ साइड है. अगर 90 से थोड़ा सा भी कम है स्कोर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आईएमआई का जो प्रोग्राम है इस बार वो जेड का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो उन स्टूडेंट्स को ये चीज बता दूं, उनका जो मेन कैंपस है आईएमआई का, वहां पे वो जेड का स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. बाकी के जो उनके दूसरे कैंपसेस हैं उनके लिए वो जेड का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी जो कट ऑफ है इट इज क्लोज टू 60-65 प्लस परसेंटाइल. तो वो बाकी के जो उनके कैंपस हैं वो उतने अच्छे नहीं है. मेन कैंपस ही उनका अच्छा है फाइनेंस के लिए और वो जेड का स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. अब 90 प्लस में क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको तुम फिल कर सकते हो? तो 90 प्लस में तुम्हारे पास यही चार ऑप्शन थी, एसपी जैन, एक्सआईएमबी, आईएमटी एंड एक्सेल राई. तो यही चार है. अगर आपके 80 to 90 प्लस परसेंटाइल के बीच में स्कोर आया है तो कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे तुम टारगेट कर सकते हो? अगर तुम्हें इसी ईयर एमबीए के लिए जाना है तो कुछ ऑप्शंस आपके लिए ऐसी हो सकती हैं जिनको आप अप्लाई करो, जैसे कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. मार्केटिंग के लिए अच्छा कॉलेज है. अगर आपको इसी ईयर एमबीए के लिए जाना है देन ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी जो कट ऑफ रहती है जनरली दैट विल बी 80 प्लस परसेंटाइल्स. देन तुम्हारे पास एक तापमी कॉलेज है, ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उतना अच्छा ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगा. अगर तुम ड्रॉप कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर से अपेयर हो सकते हो, देन वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा. लेकिन अगर आपको इसी ईयर जाना है और फीस का ज्यादा कुछ इशू नहीं है देन यू कैन अप्लाई टू तापमी एज वेल. देन और क्या क्या ऑप्शन है? देन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है इरमा का. बट एक चीज मैं ये बोलूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उन्हें एमबीए करना है तो वो किसी भी प्रोग्राम के लिए फिल कर रहे हैं. तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन मेरा ये है कि अगर आप किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हो, जस्ट बिकॉज आपको एमबीए करना है इसलिए आप किसी भी प्रोग्राम में घुस रहे हो, तो मुझे लगता है वो आपके लिए सेंसिबल ऑप्शन नहीं होगा. इरमा जो है रूरल मैनेजमेंट के लिए फेमस है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तभी आपको वो फिल करना चाहिए. देन माइका है तुम्हारे पास, एडवर्टीजमेंट फील्ड के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है. अगर तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो देन तुम्हें डेफिनेटली फिल करना चाहिए. देन और क्या क्या ऑप्शन है? केजे समैया एक अच्छा ऑप्शन है. अच्छा ऑप्शन होने का ये इसका रीजन ये है कि मुंबई बेस्ड है, तो जॉब्स के लिए ज्यादा तुम्हें इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे. अगर ऑन कैंपस तुम्हारी उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं भी होती है देन ऑफ कैंपस तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. वैसे तो कंपनीज काफी आ जाती हैं कि तुम्हें ऑन कैंपस ही अच्छा पैकेज मिल जाए वहां से. इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है? एक वेलिंकर है, तुम यहां पे अप्लाई कर सकते हो. देन यू हैव 4 कॉलेज, देन यू हैव निर्मा, लिबा, आईएफएमआर. तो ये सब कॉलेजेस हैं ऑप्शंस, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम सारे के सारे कॉलेजेस में जाओ. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कुछ स्पेसिफिक, एक और कॉलेज है जिस रांची, उसका भी मुझे रिसेंटली एक न्यूज पता चला था कि इसकी फीस भी जो उन्होंने इंक्रीज कर दी. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है. पहले इसकी फीस जो थी 6 to 7 लाख तक हुआ करती, लेकिन अब 10 प्लस चली गई है. तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एचआर प्रोग्राम के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. ये एक डिसेंट ऑप्शन है अगर आपको इसी ईयर एमबीए करने जाना है. अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेटर कॉलेज में जाओ. बेटर कॉलेज में जाने का मतलब ये है कि आपकी आने वाली जो 5 ईयर्स की ग्रोथ है वो काफी अच्छी होगी, जहां के एवरेज पैकेजेस तुम्हारे 13-14 प्लस तो हों एटलीस्ट. वहां पे तुम्हारी जो ग्रोथ होगी और जो तुम्हारी ग्रोथ होगी 8+ लैक्स वाले पैकेजेस में, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उन चीजों में. ये चीज को ध्यान में रखते हुए, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें सही से सोच समझ कर ही किसी कॉलेज में अप्लाई करो या फिर उस कॉलेज में एडमिशन लो. और एक और पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मैंने फॉर्म भर दिया था लेकिन मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्या मुझे इंटरव्यूज देने जाना चाहिए?
तो अगर आपने कोई कॉलेज का फॉर्म भरा है और आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आए हैं, देन डेफिनेटली उस कॉलेज का इंटरव्यू देने जाओ। सो एटलीस्ट तुम्हें एक्सपीरियंस तो हो कम से कम कि तुम इंटरव्यू क्रैक कर भी सकते हो या नहीं। ठीक है, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, देन उसके बाद में प्लान कर सकते हैं हम लोग कि हमें वो कॉलेज ज्वाइन करना है या नहीं। फर्स्ट जो फेस है तुम्हारा वो इंटरव्यू क्रैक करने का, अगर आपने वो कॉलेज का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया, तुम्हें कॉल भी आ गया है, देन डेफिनेटली उस कॉलेज के इंटरव्यूज के लिए तुम्हें जाना चाहिए। इसके नीचे जो कॉलेजेस हैं 70 to 80 में, मुझे नहीं लगता कि कोई सेंसिबल ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है और तुम्हें जाना चाहिए वहां पे। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इसके नीचे का कोई कॉलेज पकड़ो इस ईयर। इससे बेटर है एमबीए डिग्री हम इसलिए करते हैं कि यार प्रोफाइल में कुछ एडिशन हो। अगर प्रोफाइल में कुछ एडिशन नहीं हो रहा, देन एमबीए इज ऑफ नो यूज। एमबीए करने का कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर तो है तो तुम जॉब कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो, 2 साल में उससे बेटर ग्रोथ हो जाएगी तुम्हारी, रेदर देन तुम इन कॉलेजेस में जाने का सोचो। तो वो एक सेंसिबल ऑप्शन तुम्हारे लिए नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। मे भी अपने अपने परस्पेक्टिव्स हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग में भी हो सकता है। सो यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब रिगार्डिंग जीडीपीआई प्रिपरेशन, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जीडीपीआई के लिए कुछ करवा दो। सो हनी सर ने इनिशिएटिव लिया इसके रिगार्डिंग। जीडीपीआई के लिए हमने एक अलग से ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें हम जीडीपीआई के लिए मेंटोरिंग करेंगे। दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, लेकिन जिनको एक्चुअल में कॉलेजेस से कॉल्स आई हो उन्हीं को ऐड करेंगे, सो दैट अननेसेसरी पीपल वहां पे ऐड ना हो और बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया कि आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो इस मेल आईडी पे भेज दो, grid.elites, दैट इज elites@gmail.com। इस पे अपना स्कोर कार्ड भेज दो। मैं ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो अगर आपको कहीं से भी कॉल्स आई हैं और आपको इंटरव्यूज के लिए बैठना है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली वो काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी सारी ऐसी चीजें होंगी उस ग्रुप में जो तुम्हें हेल्पफुल रहे। रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यूज, मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऑफलाइन सेंटर डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए ताकि वहां पे तुम्हारी एटलीस्ट 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज हो पाए, तुम्हारे जीडी का प्रिपरेशन हो पाए, तुम्हें समझ में आए यार कि किस तरह से मुझे वहां पे बैठना जाके, किस तरह से मुझे पॉइंट्स इनिशिएट करने हैं, किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करना है। तो वो सारी चीजें ऑफलाइन में ही तुम्हें आ सकती है। ऑनलाइन में अगर इतनी सारी चीजें पॉसिबल होती तो जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अपने सेंटर्स ना बनाते, वो ऑनलाइन ही स्काइप के थ्रू या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना इंटरव्यूज जो कंडक्ट करवा लेते। सो ऑनलाइन में मॉक इंटरव्यूज पॉसिबल नहीं है। बेटर रहेगा कि ऑफलाइन सेंटर ही पिक करो। फीस कम देखते हुए ऑनलाइन सेंटर्स में ट्राई करते हो कि मैं ऑनलाइन सेंटर से ही सीख लूं कि मॉक इंटरव्यूज में मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना, तो वो पॉसिबल चीज नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग जीडीपीआई ग्रुप, देन मेल योर स्कोर कार्ड और एनी कॉल लेटर यू हैव राइट नाउ टू दिस पर्टिकुलर मेल आईडी। इस मेल आईडी पे भेज दो grid.elites@gmail.com। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फेसबुक पे वो ग्रुप बना हुआ है, वहां पे अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दो। मैं क्रॉस चेक करूंगा, जिनका मेल नहीं आया होगा उन सबको ऐड नहीं किया जाएगा। So please पहले मेल कर देना, then only send request to this particular group. And for CAT 2019, our classes will be starting from last week of January. तो classes start होने वाली हैं। If you are interested in that course, then तुम एनरोल कर सकते हो। 30% जो डिस्काउंट है वो अभी भी चल रहा है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो Super 30 is the code, अभी भी उसमें एनरोलमेंट आप कर सकते हो। So that's all from my side for this particular video. Thanks and happy learning.